हाँ, तो साइंस के हिसाब से 9 साल की बच्ची जो है प्रेग्नेंट हो सकती है क्या नहीं हो सकती है? आपने अपने डॉक्टर से इतनी गुफ्तगू की, आपको जवाब नहीं मिला? मैं ले लूं अभी जवाब? अभी आपने इतनी गुफ्तगू की, आपको अभी तक जवाब ही नहीं मिला? कहा ना इन्होंने प्रेगनेंसी हो सकती है। तो फिर? तो आप मना कर रही है नहीं हो सकती है। मैंने तो नहीं कहा, मैं तो खुद कह रही हूँ हो सकती है। मैं तो कब से इस बात पे बहस कर रही हूँ कि हो तो सकती है। अगर हो जाती है तो वो बच्ची जो है, जो दूसरे बच्चे को जन्म देगी, उसके लिए कॉम्प्लिकेशन नहीं हो जाएगा? पहली बात, इस्लाम में ये हुआ ही नहीं है। पहले आप ये बात एक्सेप्ट करें, यार फिर मैं ये आपको फिर अगला आ जवाब गए। दूंगी। नहीं 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 नहीं, पहले आप ये बात अच्छा एक्सेप्ट एक करें, बूढ़े फिर मैं आपको अगला इंसान को, जवाब दूंगी। अच्छा ये बताइए, एक बूढ़े इंसान को, 55 साल के इंसान नहीं नहीं को नहीं, पहले 6 आप साल ये की बात बच्ची एक्सेप्ट से करें। क्यों शादी करना ना है? ना ना, पहले आप ये बात एक्सेप्ट करेंगे कि ये इस्लाम में नहीं हुआ, तभी मैं आपको आगे जवाब दूंगी। किसने आप कहा बीमार हैं। नहीं हुआ या हुआ है? नहीं मसला नहीं, ये वो है कह कि रहे 6 साल हैं, की। वो कह रहे हैं कि प्रेग्नेंट नहीं हुई, चले मान ले प्रेग्नेंट नहीं हुई, लेकिन क्या इतनी उम्र में शादी होना, सेक्स होना ठीक है? इतनी उम्र में शादी होना, सेक्स होना ठीक नहीं है, ये आप कैसे बता सकते हैं? मुझे बताएं। आपके लिए हाँ ठीक नहीं, है? आपके लिए गलत है? बिल्कुल बिल्कुल। गलत है। एक बूढ़ा इंसान 9 साल की बच्ची के साथ सेक्स करे, अच्छा, बिल्कुल आपके हमको लिए ये गलत गलत नहीं लगता है। है कि 25 साल का आदमी और 40 साल की औरत से अच्छा शादी मतलब कर रहा है? 25 साल में क्योंकि एक इंसान एक बड़ी उम्र की औरत के साथ शादी वो करे, भी अब डिवोर्स। उसके लिए, एक मिनट, अब चूंकि उसने 25 साल में एक बड़ी उम्र वाली से शादी कर आप लिया लोग, था, हाँ। अब उसके लिए, यार सुन लीजिए ना सैयदा, जी 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 जी। अब आप ये हवाला दे रहे हैं क्योंकि उन्होंने 25 साल में एक बूढ़ी औरत से, बूढ़ी भी नहीं, 40 में कोई बूढ़ा नहीं होता है, 40 साल की फीमेल के साथ उन्होंने शादी कर लिया था, अब उनके लिए 100 खून माफ है। अब वो 60 साल में, 55 साल में 6 साल की या 5 साल की बच्ची से भी शादी करे, लेकिन क्योंकि उन्होंने एक 25 साल की उम्र में 40 साल से शादी किया था, अब उसके लिए सब कुछ जायज है। ये आपका आप, लॉजिकल आर्ग्यूमेंट है? ना 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 ना, मैं आपको एज ही डिफाइन कर रही हूँ, क्योंकि आप मुझे एज डिफाइन कर रहे हैं। आप कह रहे हैं छोटी बच्ची की उम्र में उन्होंने शादी कर दी। ठीक है, आप एज की बात करें, मैं भी आपसे एज की बात कर रही हूँ। तो जब छह एक साल की लड़की बच्ची से, बालिगा, यानी छह लिसन, साल की बच्ची से एक बूढ़ा शादी करे, छह उसमें साल कोई की बच्ची प्रॉब्लम से नहीं है। निकाह हुआ, हाँ रुखसती वही। 9 साल की। ठीक है, तो और ये नौ, सारे प्रोसेस 9 साल के बाद ही शुरू होते सुन हैं, जो लीजिए, निकाह के ओरिजिनल एक मिनट प्रोसेस एक होते मिनट, हैं। एक मिनट मेरी बात सैयदा तो जी, मैंने आपकी मत, सुनी है। यार सुन लीजिए सैयदा ईशा जी, मतलब आप यही कहना चाह रही है ना कि एक 60 साल या 70 साल, क्योंकि कैद नहीं है ना, जब तक जो है वो जिंदा है, कैद नहीं है ना कोई, 55 साल हो 60 साल हो, इस्लाम के हिसाब से 55 60 70 80 साल का बूढ़ा अगर वो 6 साल की बच्ची से शादी करे तो आपके हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं है, कह दीजिए। लोग भी सुन रहे हैं, उसके बाद हम स्ट्रीम क्लोज कर देंगे। आपको प्रॉब्लम नहीं लग रहा है, हमको प्रॉब्लम लग रहा है। आप अपने साइड रहिए, आपको हम अपने प्रॉब्लम साइड क्यों रहेंगे। लग रहा है? क्यों प्रॉब्लम लग रहा है, मुझे ये बताएं। यार एक 55 साल का, 60 साल का बूढ़ा, एक 6 साल की बच्ची, शर्म आनी चाहिए। छह ए साल की अच्छा, बच्ची कैसी होती अच्छा, है? शर्म आनी चाहिए। मुझे बात सुनो जरा। अगर एक बच्ची बालिग है, आप एज को ले रहे हैं ना, ये एज में हजरत खतीजा की भी एग्जांपल दे सकती हूँ। 40 साल की उम्र है, 25 साल का बच्चा। आप एज डिफाइन करें, आप बच्ची डिफाइन नहीं 25 साल का करें। बच्चा? आप, 25 एक साल सेकेंड, का एक, बच्चा? बस, मैडम 25 साल में हाँ, ना बस एक 10 लफ्ज बच्चे पकड़ होते लें हैं। और उसके ऊपर मुस्टंडा गुफ्तगू बोलिए, करें और मुस्टंडा। तबसरा करें, और आप हंसें सिर्फ एक लफ्ज की बेस पे, क्योंकि आप मेरी अच्छा ओरिजिनल मतलब वो, बात सुनने को तैयार अच्छा नहीं। गलती, गलती से निकल गया था आपका वो बच्चा, आप नहीं कहना चाह रही थी? मैं बच्चा भी कह सकती हूँ, उसमें क्या है? देख, अरे यार ये दोनों साइड की बातें 25 साल कैसे का होती तो है? मुस्टंडा होता है। यार, आप एक बच्चा वर्ड कहाँ को से पकड़ है? के जो बहस कर रहे हैं ना, आप मेरी नहीं अगली बात सुनो। या तो आप बच्चा नहीं, आप कहूँ, बोलिए कि जो कहूँ, 25 मेरी साल अपनी का जुबान है। बच्चा होता है, एक मिनट, या तो आप बोलिए कि 25 साल का बच्चा होता है, या तो कहिए कि 25 साल का एक जवान या नौजवान या एक आदमी होता है, आदमी। क्या कहेंगे? मैं 25 साल का बच्चा कहूँ, आदमी कहूँ, नौजवान कहूँ, ये हमारा टॉपिक ही नहीं है। नहीं, देखें बात करने का हाँ हाँ तरीका हाँ हाँ होता है। हाँ, ये मैं बोल सुने सुने सकती हूँ। सुने, आप बात उसको करें। 25 साल को बच्चा कहते हैं तो बड़ा किसको कहते हैं, नौजवान किसको कहते हैं? ये 55 साल को? जुबान है, नहीं जुबान है ये। ठीक है, और आपके अपने तौर तरीके होते हैं बोलने के। आप बच्चा कहेंगे, कहें तो हमारा टॉपिक तो कुछ और था, आप मुझे नहीं, बच्चे पे ले गए। सुने सुने सुने, अगर आप 40 साल के हैं तब आपके लिए अब जो है ना आप सुनो, 25 साल का बच्चा हो सकता है।
लड़का किसको कहते हैं? लड़का 18 साल का, 20 साल का, इस तरह अच्छा, कहेंगे ना। आदमी 44 इयर्स का आदमी हो तो उसका जेंडर डिफाइन करना, तो क्या कहेंगे आप उसको? नहीं, उसको बच्चा तो नहीं कहेंगे कम से कम। लड़का मैं कह रही हूँ ना, लड़का किसको कहेंगे? आप एक की बच्चा जेंडर कह रही हैं। डिफाइन करना हो आपने, 50 साल का, दस क्या साल कहेंगे? का 10 साल का, 12 साल का, 13 साल का, 15 साल का, इनको अभी लड़का डॉक्टर कहते हैं। साहब ने इतने लफ्ज बोले और आपने इतने लफ्ज बोले जो बिल्कुल ही डिफरेंट थे। मैंने आपके एक वर्ड पे पकड़ के आपको तबसरा नहीं शुरू किया। मेरी जो टॉपिक थी ना उसके ऊपर मैंने बहस की है। लेकिन कम से कम 25 साल को आप बच्चा तो ना बोले ना यार मैं सैयदा जी। बोलूंगी बच्चा, मेरी मर्जी। एक 1,000 लोग आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं। 25 साल के और वो इंसान ये को। भी सुन रहे हैं कि आप मुझे मेरे टॉपिक से डिस्ट्रैक्ट करके एक बच्चे के वर्ड के ऊपर बैठ के तबसरा कर रहे हैं। देखिए क्या आप बात है? सुनिए। आप अच्छा, 25 फॉर साल के। एग्जाम्पल, किसी के मुंह से अच्छा, एक गलती मिनट से कोई रुकिए। लफ्ज नहीं निकल सकता। तो आप नहीं गलती थोड़ी ना बोलिए। मैंने नहीं नहीं, मैंने जब देखें, आपसे पूछा। गलती से कुछ निकल जाता है तो बंदा बोल देता है गलती होगी, उस गलती पे अकड़ नहीं जाता कि तो हाँ मैंने दूसरा गलती की बंदा है तो ठीक इग्नोर है। ठीक भी है, मैं कर उसको देता है, बच्चा कहूंगी। बच्चे के वर्ड पे तबसरा नहीं शुरू कर देता। चलिए, अच्छा आप बताएं कि तो उन्होंने आप बोल ठीक किया। दीजिए कि बच्चे नहीं है। जी। आप बताएं कि उन्होंने 6 साल की, 9 साल की बच्ची से शादी करके अच्छा काम किया। आपका ये था कि आप एज डिफाइन कर रहे थे, राइट? नहीं, हजरत आप एक आयशा की एज। नहीं 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 आप नहीं, मैं आपको बताती हूँ, डिटेल जवाब देती हूँ। आप एज डिफाइन कर रहे थे 6-9 साल की एज। तो हाँ मैं भी हाँ। आपसे एज पे बात करी थी। 40 और 25 साल की एज में भी बड़ा डिफरेंस होता है। नहीं देखें, सेकेंड वो बात, एक, उसको इस चीज से बात कैसे करने कंपेयर दें। करेंगे? आप बच्चे को और बड़ों को कंपेयर कर रही हैं। आप मुझे एक बात बताएं, एक बच्ची मोहम्मद बालिग है। साहब, सैयदा ईशा एक जी। बच्ची बालिग है। मोहम्मद साहब सुनिए। सैयदा सुने 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 साहब। सुने सुने सुने, मुझे जवाब सैयदा देने थे, आप साहिबा। मुझे एक जवाब मिनट नहीं देने रुकिए दे ना। रहे। सैयदा सैयदा साहिबा, एक मिनट रुकिए। 25 साल के इंसान को आप बच्चा मान रहे हैं, लेकिन 6 साल की बच्ची को आप बच्चा नहीं मान रहे। आप कह रहे हैं कि ये बड़ी हो चुकी है। देखिए जनाब, ये हिपोक्रेसी। बोलने का अंदाज होता है कि हर इंसान के बोलने में मुख्तलिफ होता है, ठीक है? तो आप उर्दू 25 जुबान साल के मुख्तलिफ है, मोहम्मद हिंदी साहब की। को बच्चा मानती है या बड़ा बाय। मानती है? मैं जो मानती हूँ उससे आपका क्या लेना देना है? नहीं, आप बच्चा मानेगी तो हमको समझ में आएगा कि आप में कुछ यार, तो भी आप इतनी समझने में प्रॉब्लम है। सेंसलेस बात करें कि एक लफ्ज जो है वो किसी के मुंह से गलती से निकल गया तो आप उसको पकड़ के उसके ऊपर तबसरा कर रहे हैं। जो आपका ओरिजिनल टॉपिक है उसको छोड़ रहे हैं। तो ये कह दीजिए ना कि नहीं, मोहम्मद साहब बच्चे नहीं थे 25 साल में। वो एक प्रॉपर एक अडल्ट थे, ग्रोन ग्रोन अप अडल्ट थे। तो ये आपको नहीं पता, ये आपको मुझसे पूछने की जरूरत है? आप लेकिन बच्चा कह रही है ना उनको। जनाब, आपको ये बात सीखनी पड़ती है कि इंसान जो है वो बिल्कुल परफेक्ट नहीं होता। उसके अंदर जो है वो बोलने के अंदर उसकी कभी कभी खलिश आ जाती है। तो उस तो एक ये बात बोलिए को पकड़ कर। तो ये बोलिए कि ठीक है, वो बच्चे नहीं थे, वो एक ग्रोन अप मैन थे। मसला खत्म, आगे बढ़ते हैं। आपको नहीं पता? हमें तो ये भी पता है ना कि 9 साल की बच्ची के साथ ऐसा काम करना गलत है। जी जी, मैं आपको और बताती हूँ इसका। अब मुझे एक बात बताएं, आपने कहा गलत है, ठीक है? बिल्कुल गलत है कि ऐसे नहीं होना चाहिए वैसे। अब मुझे एक बात बताएं, एक बच्ची बालिग है, ठीक है? सेकंड, उसका बाप काफी बुढ़ा है। हजरत अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु की एज काफी ज्यादा थी। सिर्फ आयशा 3 साल बालिग का नहीं थी। फर्क है। आपको कैसे पता? हदीसों में हदीसों से लिखा हुआ बता है दो। कि वो अभी हदीसों से आप गुड़ियों, बता रहे थे तो आयशा बालिग नहीं थी? नहीं, जी। गुड़ियों से बड़े खेलते हैं, बच्चे खेलते हैं। ये गुड़िया कहाँ से आ गया? आप मुझे जवाब क्यों नहीं पूरा करने दे रहे? आखिर इशू क्या है आपके साथ, हदीसों प्लीज में। बता दें। हदीसों में है ना, हदीसों गुड़ियों से में खेलती गुड़िया थी। से खेलती थी। हदीसों में गुड़िया से खेलती, तो गुड़िया से खेलने वाली बच्ची बालिग नहीं हो सकती। इसके लिए क्योंकि हाँ। हाफिज हजर अल अस्कलानी कहते हैं कि इस्लाम में गुड़िया और ये जो इमेजेस जो है, ये अडल्ट के लिए जायज ही नहीं है, हराम है। हाफिज आयशा के वगैरह लिए, को इसके छोड़ लिए दें सुन आप। लीजिए। ना 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 ना, आयशा के लिए, स्कॉलर्स को इसके छोड़ लिए। दें आप। मैंने आपसे स्कॉलर्स की कोई बात नहीं की। नहीं नहीं, स्कॉलर्स को सुन छोड़ ली दें आप। यार, मतलब फिर आप कोई भी स्कॉलर को प्रेजेंट नहीं करोगी? मैं आपकी किसी स्कॉलर से बात करवा रही हूँ? मैं कह रही हूँ कि स्कॉलर का हवाला दे नहीं रही नहीं, हूँ या आप स्कॉलर का कोई हवाला भी दे रही हूँ। हवाला फिर स्कॉलर से नहीं देगी। तो मैंने आपको दिया ही नहीं। अच्छा, आप खुद से समझती है इस्लाम? मैं आपको जो एक मुख्तसर
जब कंक्लूड करके बात आप करें कि कुरान और फलां हदीस स्कॉलर कहाँ ने से दिया, समझती है, इस्लाम कहाँ से समझती है आप? मैं इस्लाम जहाँ से भी समझती हूँ, ये मेरा पर्सनल मैटर है। ऐसा अभी कैसा आप जो पर्सनल मैटर है? क्या मतलब, आपको मैं जवाब दे रही हूँ ना, आप मेरा जवाब खुद सुने, से लेकिन आप समझ मुझे रही जवाब। है? सवाल ये है कि खुद से समझ रही है या किसी स्कॉलर के जरिए से समझ रही है? तो ये आपने इस्लाम के ऊपर तबसरा करना है इस बात पे कि मैं किधर से समझ रही हूँ? आपने बस ये कहना है कि आप भी इसलिए तो किसी क्योंकि स्कॉलर से आपकी समझ रहे हैं। आप मुझे पता है आप आपने क्या जवाब हिपोक्रेसी दिया। कर रहे हैं ना। आप कुछ आप स्कॉलर मैं से सीख रही हिपोक्रेसी नहीं है। करी। मैंने जिस आलिम को पढ़ा नहीं, उसकी तफसीर मैं नहीं मान सकती जब तक मैं उसके ऊपर रिसर्च नहीं करूंगी। तो बात हम ये है। हवाला दे देते हैं ना, हाफिज इब्ने हजर अल अस्कलानी जिन्होंने। मैंने हजरत हाफिज का हवाला पढ़ा ही नहीं, तो मैं उसके ऊपर रिसर्च मैं करूंगी, पेश कर उसके देता बाद हूँ। मैं उन उलमा को जानती नहीं। मैं उन आलिम को जानूंगी तब मैं आपसे बात मैडम करूंगी इसके तो ऊपर। आपकी आप करिए नॉलेज, ना। मैडम आपकी नॉलेज की बेस क्या है? आप किसकी बेस पे बात कर रही हैं? आपको मेरी बेस पता बता रही हूँ। आप तो मेरी बेस पे बात ही नहीं कर रहे, आप तो बात ही साइंटिफिक और लॉजिक से कर रहे हैं। मैं आपको साइंटिफिक और लॉजिक से ही जवाब दे रही हूँ ना। मैंने आपको इस्लाम के ऊपर जवाब दिया है ना किसी और चीज पे। आपके लॉजिक से साइंटिफिक बेस पे जवाब दे आयशा रही हूँ। बालिग हो गई थी, इसका क्या सबूत है? क्योंकि इस्लाम में फरमाया गया है कि बालिग खवातीन का निकाह करो। जो औरतें, बताइए, जो बच्चियां हवाला दीजिए, हवाला आप दीजिए। मैं आपको हवाला देती हूँ। जी। आप कंटिन्यू रखें, मुझे 15 मिनट बल्कि 5 मिनट दें, मैं आपको हवाला देती हूँ। स्ट्रीम क्लोज करना है। सैयदा ईशा जी, आप एक काम करिए, आप ये हवाला लेके आइए कि इस्लाम में शादी के लिए शर्त यह है कि वो लड़की बालिग होना चाहिए। जी, मैं आपको हवाला दे देती हूँ। अगर आप नेक्स्ट स्ट्रीम में इसको ऐड कर सकते हैं, मैं आपको कल भी इस चीज का हवाला दे सर सकती हूँ। मैं मेरा आपकी एक क्वेश्चन। जी जी। सर बालिग किसको बोलेंगे, बस यही पूछना था, कंफर्म करना बालिग कौन होता है। इस्लाम में मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाए उसको कहते हैं बालिग हो गया बच्चा। ओके सर, मेडिकल लड़की टर्म हो, में दैट इज नॉट बालिग। ये साइंस को थोड़ी ना मानते हैं। बस साइंस तो को हम सर, मानते हैं, आप नहीं मानते। फिर तो सर बात ही नहीं को की जा सकती। 6 साल की उम्र में पीरियड स्टार्ट नहीं हो सकते? मैम पीरियड स्टार्ट हो सकते हैं, पीरियड स्टार्ट होने का मतलब बंदा, हर बॉडी कैन नॉट हैंडल द स्ट्रेस ऑफ अ चाइल्ड। वो भी प्लीज ये एक्सेप्शन में आप होता है। मुझे कोई रिसर्च में अगर कोई है एवरेज आपके एज पास तो प्लीज आप एवरेज देखें। एज कितना है डॉक्टर साहब? एवरेज एज कितना है मेंस्ट्रुएशन का? एवरेज एज 10 to 13 कर सकते हैं। 7 साल से हाँ, पहले 6 साल जिसको नहीं है। मेंस्ट्रुएशन आती है उसे 6 साल की प्रिकॉशियस उम्र प्यूबर्टी में बोलते हैं। नहीं होते पीरियड्स? प्लीज मुझे इसका रेफरेंस दें, प्लीज मुझे वेबसाइट बताएं। 6 साल से कम हो, 7 साल से कम मेंस्ट्रुएशन हो सकती है, वो वहाँ स्पेशल केस सिनेरियोज है, उसे एक्सेप्शन, बोलते हैं वो उसे एक्सेप्शन है। उसे बोलते हैं प्रिकॉशियस एक्सेप्शन प्यूबर्टी। है, फिर भी प्रिकॉश मौजूद है। हाँ जी, होती हैं, पर फिर भी अगर वो स्टार्ट भी हो जाए, बॉडी के जो स्टेजेस होते हैं डेवलपमेंट के, वो सिर्फ उसका फर्स्ट स्टेज है, स्टार्टिंग ऑफ चलें ठीक है, मेंस्ट्रुएशन सिर्फ पीरियड फर्स्ट स्टेज स्टार्ट है। हो गए, इट्स ओके। रुखसती वैसे भी 9 साल के बाद हुई है। 9 साल भी हो, 16 साल तक हाई रिस्क होती है मैम, 16 साल तक। अगर 18 अच्छा, आप साल ये से जो पहले आपने ना बात करवा की, दो। ये हर एक शख्स पे हाई अप्लाई रिस्क, हाँ जी, होती है? 16 साल के बाद रिस्क डिक्रीज शुरू कर सकते हैं कि 17, 18, 19, 20, 21 तक तो फिर बहुत नॉर्मल हो जाता है कि उसके बाद 20 के बाद तो प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशन तो मुझे बहुत बात मिनिमम हो बताएं, जाएंगी। ये जो है वो थ्योरी हर एक बंदे पे अप्लाई होती है? उसके बाद हाँ जी, जनरल जो हमारी साइंस साइंस यूज करती है, जनरल? जनरल, जनरल या हाँ जी, हाईली 10 में से 9 केसेस देख सकते हैं आप, 90% ऑफ द केसेस देख सकते हैं कि 1% तो कहीं भी एक्सेप्शन पॉसिबल है, तो उसके लिए उसको हम हर एक नॉर्मल दुनिया पे अप्लाई नहीं करते एक्सेप्शन को। देखिए, हमारे कंट्री इंडिया में 18 साल से पहले अगर लड़की की शादी करे तो जेल जेल की हवा खानी पड़ती है। हाँ जी, ऑन दैट इज बेस्ड ऑन साइंटिफिक रिसर्च गवर्नमेंट। लेकिन उस जमाने में गवर्नमेंट जो है, बदकारियों को खत्म करने के लिए, जिना का रिवाज खत्म करने के लिए, उस जमाने में औरतों की कोई हैसियत नहीं थी, कोई अहमियत नहीं थी। तो ये रिवाज को खत्म करने के लिए और खवातीन को वहां पे हकूक दिलवाने के लिए ये हुआ था। और इसकी एक स्पेशल कंडीशन थी जो हजरत आयशा के साथ पेश आई थी, वो ये थी कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला ने, जो कि खदीजा नबी जो थी, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे वेट खदीजा जो थी, वेट ये एक मुझे बात बिजनेस करने दो, वुमेन पता थी। कंप्लीट करने दो मुझे बात। जी। हजरत अबू आप बकर इतना रजी अल्लाह नाराज तआला, क्यों रहती है? जनाब मेरी नाराजगी से आपका कोई लेना देना नहीं है, आप मेरी बात सुने। अच्छा मेरे ठीक ख्याल है। से इनके एक भाई भी है।
हाँ हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन की बात इनके छोड़ भाई, दीजिए, अभी इनके बात करते भाई हैं हम भी लोग वो बकर भी सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी थे, जो कि हजरत आयशा के वाले थे, जिनकी एज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सिर्फ 3 साल कम थी, और उनके एक भाई थे जिनका नाम था अबी बकर, और वो काफिर थे उस वक्त। हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा की शादी जिस टाइम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से की गई, उस टाइम हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हा की एज बहुत थोड़ी थी, और उनके भाई उस वक्त काफिर थे। जब उनका निकाह हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हुआ, तब उनकी एज 6 साल थी, क्योंकि वो बहुत छोटी थी, उस वक्त उनकी रुखसती नहीं की जा सकती थी। उसके बाद 9 साल की उम्र में उनकी रुखसती नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हुई, और उसके बाद उनकी प्रेगनेंसी नहीं हुई। और इसकी जो निकाह था, इसकी एक कंडीशन थी, एक कंडीशन के ऊपर बेस्ड निकाह था ये। क्या कंडीशन थी? आपको मैंने अभी पूरा जो है वो एक्सप्लेन किया। नहीं, कंडीशन क्या थी? हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन की उम्र सिर्फ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 3 साल कम थी, वो काफी बड़े हो चुके थे। कौन और बूढ़े हो चुके सेकंड थे? हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन। ये बूढ़े और हो चुके थे, जी, और इनकी उम्र मोहम्मद साहब से कितनी कम थी? 3 या 4 साल कम बस। तो मतलब मोहम्मद साहब ज्यादा बूढ़े हुए ना फिर। मेरी बात सुने, नबी या सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु थे, उनकी एज इतनी थी। और दूसरी बात ये, एक इंसान नहीं को नहीं, कभी नहीं पता यार मेरी एक बात सुनो, मिनट। पहले नहीं मेरी नहीं, बात रुक कंप्लीट जाइए, करो। एक एक पॉइंट सैयदा जी, एक एक पॉइंट। आप ही की बात पे मैं चल रहा हूँ, हालांकि मुझे एग्जैक्ट नंबर नहीं मालूम है, तो मैं आप ही के पॉइंट पे चल रहा हूँ। आपने कहा हजरत अबू बकर बूढ़े हो चुके थे, और हजरत अबू बकर मोहम्मद साहब से 3 साल छोटे थे। तो अगर जी हजरत अबू बकर खुद बूढ़े थे, तो मोहम्मद साहब तो 3 साल और बूढ़े थे उनसे। जनाब, उस वक्त हजरत आयशा की एज का और प्योर सहाबी हजरत मौजूद आयशा को नहीं था, छोड़ दो, क्योंकि पहले नबी ये तो बताओ। मैं आपको बता रही हूँ यार ना, सैयदा मैं आपको यही रुक बता रही जाइए, हूँ, उस सैयदा टाइम रुक जाइए, कंडीशन रिक्वायर्ड थी। सैयदा रुक जाइए। क्या आप ये मानती है कि मोहम्मद साहब, हजरत अबू बिल्कुल बकर मानती आपने हूँ कि खुद वो कहा, बूढ़े थे, हाँ बिल्कुल थे। कौन बूढ़े थे? मोहम्मद साहब हजरत भी बूढ़े मोहम्मद थे ना? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अबू बकर से ज्यादा बूढ़े थे, मुझे पता है। चलिए आगे बढ़िए अभी। अब ये बात थी कि हजरत अबू बकर सिद्दीक, अगर आपने सर्च किया हो तो हजरत अबू बकर सिद्दीक सबसे पहले शख्स थे जिन्होंने इस्लाम कबूल किया।